सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां 20 साल की उम्र में आपके पास मास्टर डिग्री हो, जहां क्लास में कोई टीचर लेक्चर नहीं दे रहा, बल्कि छात्र वो सीधे किताबों से नॉलेज अपने दिमाग में डाउनलोड कर रहे हैं। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन आज हमारे हाथ शिव नारायण का एक रिसर्च पेपर लगा है जिसका नाम है तक्षशिला मॉडल स्कूल सिस्टम। जी। ये पेपर हमारी आज की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर मतलब एक सवाल उठाता है और लर्नोग्राफी नाम का एक बिल्कुल नया रास्ता सुझाता है। बिल्कुल, ये पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। तो चलिए इस मॉडल की गहराई में उतरते हैं। इसकी बुनियाद क्या है और ये दावा कैसे करता है कि ये सीखने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकता है? इसकी सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये पढ़ाने पर नहीं बल्कि सीखने के तरीके पर फोकस करता है। अच्छा। पेपर इसे लर्नोग्राफी कहता है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो है बुक टू ब्रेन लर्नोग्राफी। बुक टू ब्रेन। हाँ, मतलब छात्र क्लास में बैठकर टीचर को नहीं सुनते बल्कि सीधे किताब से ज्ञान को अपने दिमाग में बिठाते हैं, और ये काम रट्टा मारकर नहीं होता। तो फिर कैसे? पेपर के मुताबिक ये प्रक्रिया दिमागी यानी कॉग्निटिव कम और ज्यादातर मोटर आधारित है। एक मिनट, यहीं पर मुझे रोकिए। सीखने की प्रक्रिया मोटर आधारित कैसे हो सकती है? मोटर का मतलब तो हाथ पैर चलाना होता है। सही सवाल। क्या छात्र क्लास में कोई मशीन चला रहे हैं या फिर वो लिखते लिखते या किसी खास तरीके से पढ़ते हुए सीखते हैं? असल में क्लास में होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही इस मॉडल का सार है। मोटर आधारित का मतलब है कि ज्ञान को एक जानकारी की तरह याद नहीं किया जाता बल्कि एक हुनर यानी एक स्किल की तरह शरीर की आदत में डाला जाता है। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं। अच्छा। शुरू में सोचते हैं पेडल मारना है, हैंडल पकड़ना है, लेकिन एक बार सीखने के बाद हमारा शरीर खुद ब खुद सब करता है। हाँ, सोचना नहीं पड़ता। बिल्कुल, दिमाग नहीं, शरीर का मोटर सर्किट जैसे सेरेबेलम और बेसल गैंग्लिया काम करता है। ये मॉडल कहता है कि गणित या इतिहास को भी इसी तरह सीखा जा सकता है। कमाल है। तो जानकारी को एक तरह की मानसिक मसल्स मेमोरी बना दिया जाता है। हाँ। जैसे एक गिटारिस्ट को सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा कॉर्ड कहाँ है, उसकी उंगलियों को पता होता है। क्या छात्र भी कॉन्सेप्ट्स को उसी तरह सीख जाते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा। पेपर इसी मानसिक मसल्स मेमोरी को एक खास नाम देता है, ब्रेन पेज। ब्रेन पेज? जी। जब कोई छात्र किसी कॉन्सेप्ट को मोटर लर्निंग के जरिए सीखता है तो वो उसके दिमाग में एक ब्रेन पेज की तरह छप जाता है। ये सिर्फ याददाश्त नहीं बल्कि एक पक्की आदत बन जाती है। ठीक है, तो ये थ्योरी तो समझ में आ गई, सुनने में क्रांतिकारी लगती है। हाँ। लेकिन इसे लागू कैसे किया जाएगा? एक आम क्लासरूम इस मॉडल में कैसा दिखेगा? क्लासरूम का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। मतलब 30-40 बच्चों के बड़ी क्लास के बजाय ये मॉडल मिनिएचर स्कूल का आइडिया देता है। सोचिए, एक बड़ी क्लास को 5-5 छात्रों के छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया गया है। छोटे छोटे ग्रुप्स? हाँ, हर ग्रुप अपने आप में एक छोटा स्कूल है। और इन छोटे छोटे स्कूलों को कौन चलाता है? कोई टीचर? यहीं पर एक और दिलचस्प बात आती है। हर ग्रुप का एक लीडर होता है जिसे स्मॉल टीचर कहा जाता है। स्मॉल टीचर? और ये स्मॉल टीचर कोई बाहर से आया हुआ शिक्षक नहीं बल्कि उन्हीं छात्रों में से एक होता है जिसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। जो असली विषय का एक्सपर्ट है, जिसे बिग टीचर कहते हैं, वो लेक्चरर नहीं होता, वो बस एक गाइड या मॉडरेटर की तरह काम करता है जो जरूरत पड़ने पर मदद करता है। अरे वाह, मतलब छात्र ही शिक्षक हैं। ये तो पूरी व्यवस्था को ही पलट देता है। जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि सबसे अच्छी तरह सीखने का तरीका है दूसरों को सिखाना। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए जब एक दोस्त ने मुझे परीक्षा से एक रात पहले पूरा चैप्टर समझाया था और मुझे वो आज तक याद है। शायद यही स्मॉल टीचर का सिद्धांत है। बिल्कुल, हम सब ने ये अनुभव किया है। लेकिन ये मॉडल उसे एक कदम आगे ले जाता है। कैसे? ये कहता है कि जब एक स्मॉल टीचर अपने ग्रुप को सिखाता है तो वो सिर्फ दूसरों की मदद नहीं कर रहा बल्कि खुद भी सीख रहा है। उससे भी ज्यादा, वो उस विषय के ब्रेन पेज को अपने दिमाग में और मजबूत कर रहा है। ये आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका नहीं बल्कि ज्ञान को स्किल की तरह पक्का करने का एक न्यूरो साइंटिफिक तरीका है। ठीक है, तो हमारे पास छोटे ग्रुप्स हैं और स्टूडेंट टीचर हैं, पर ये हर दिन सीखते कैसे हैं? क्या वही पुराना टाइम टेबल होता है? एक पीरियड मैथ्स, एक साइंस, एक हिस्ट्री? नहीं, टाइम टेबल भी पूरी तरह से अलग है। ये मॉडल 1 डे 1 बुक सिस्टम पर चलता है। 1 डे 1 बुक? हाँ, यानी एक दिन में सिर्फ एक ही विषय पर पूरा ध्यान दिया जाता है। अगर आज विज्ञान का दिन है तो सुबह से शाम तक सिर्फ विज्ञान ही पढ़ा जाएगा जब तक कि उस दिन का लक्ष्य पूरा ना हो जाए।
एक दिन एक किताब, ये सुनने में बहुत आकर्षक है, पर क्या इससे बाकी विषयों से संपर्क टूट नहीं जाएगा? अगर कोई छात्र गणित में अच्छा है तो क्या उसे हफ्तों तक सिर्फ इतिहास पढ़ना उबाऊ नहीं लगेगा? इस पर शोध पत्र में क्या कहा गया है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। पारंपरिक सोच यही कहती है कि हर विषय का रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये पेपर तर्क देता है कि एक साथ कई विषयों पर ध्यान लगाने से हमारा दिमाग थक जाता है और किसी भी विषय में गहरी समझ नहीं बन पाती। वन डे वन बुक का मकसद है डीप इमर्शन। डीप इमर्शन? जी। जब आप एक ही विषय में पूरे दिन डूबे रहते हैं तो उस विषय का ब्रेन पेज बहुत मजबूती से बनता है। पेपर के मुताबिक इससे सीखने की प्रक्रिया तेज होती है क्योंकि दिमाग को बार बार एक विषय से दूसरे विषय पर स्विच नहीं करना पड़ता। और बोरियत का क्या? जहां तक बोरियत की बात है तो सीखने का तरीका टास्क आधारित है, जिसे गोटो यानी गोल ओरिएंटेड टास्क ऑपरेशन कहा गया है। गोटो? हाँ, ये लेक्चर सुनने जैसा नहीं है। छात्र सक्रिय रूप से काम करते हैं, इसलिए बोरियत की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये मिनिएचर स्कूल और वन डे वन बुक का सिस्टम है। अब समझ में आ रहा है कि रफ्तार कैसे बढ़ सकती है। तो क्या यही वो वजह है कि ये मॉडल 20 साल में मास्टर डिग्री का वो बड़ा दावा कर पाता है? हाँ, यही वो मशीनरी है जो उस बड़े लक्ष्य को संभव बनाती है। मॉडल एक पूरा 15 साल का एकेडमिक प्लान देता है, जिसे तक्षशिला स्पैन कहा गया है। तक्षशिला स्पैन? जी, इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। वो 3 हिस्से क्या हैं? पहला है प्री तक्षशिला। यह 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए है, यानी 5 साल का फेज। इसमें फोकस मोटर लर्निंग ग्राफी पर होता है, यानी सीखने के हुनर को विकसित करना। सीखने का हुनर मतलब पढ़ना लिखना? उससे भी ज्यादा। अच्छा। मतलब ज्ञान को एक स्किल की तरह प्रोसेस करने की आदत डालना। अच्छा। और दूसरा? दूसरा है तक्षशिला कोर, जो 10 से 14 साल की उम्र के लिए है। ये 4 साल का फेज बुनियादी ज्ञान यानी बेसिक नॉलेज ट्रांसफर पर केंद्रित है। और आखिरी? आखिरी और सबसे जरूरी है पोस्ट तक्षशिला। ये 14 से 20 साल की उम्र तक चलता है, यानी 6 साल का फेज। इसी में ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री शामिल है। 14 से 20 में ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों? हाँ, जो एडवांस्ड लर्निंग और विशेषज्ञता पर आधारित होती है, और इसके बाद 1 साल की अप्रेंटिसशिप भी होती है। ये टाइमलाइन बहुत सख्त लगती है। क्या इसमें उन छात्रों के लिए कोई गुंजाइश है जो धीरे सीखते हैं या जिन्हें किसी विषय में ज्यादा समय की जरूरत होती है? कहीं ये मॉडल एक साइज सब पर फिट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। पेपर सीधे तौर पर इस पर बात नहीं करता, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्या? चूंकि मॉडल गोटो यानी टास्क आधारित है, तो हो सकता है कि हर छात्र अपने ग्रुप के अंदर अपनी रफ्तार से टास्क पूरा कर सकता है। स्मॉल टीचर का काम भी यही होगा कि वो अपने ग्रुप के हर सदस्य को साथ लेकर चलें। लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि मॉडल का ढांचा बहुत अनुशासित और लक्ष्य केंद्रित है। तो ये पूरी योजना 15-16 साल की है। आज की पारंपरिक प्रणाली से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? आज की प्रणाली में स्कूल और कॉलेज मिलाकर लगभग 17-18 साल लगते हैं और मास्टर डिग्री पूरी होते होते उम्र 24-25 या उससे भी ज्यादा हो जाती है। सही बात है। ये मॉडल कहता है कि इंसान की रचनात्मकता और काम करने की ऊर्जा 20 से 30 साल की उम्र में अपने चरम पर होती है। सबसे प्रोडक्टिव साल। बिल्कुल। तो क्यों ना इस कीमती दशक को आगे की पढ़ाई में लगाने के बजाय देश के विकास और असल काम में लगाया जाए। पेपर में एक बहुत मजबूत लाइन लिखी है, काम करने की क्षमता मस्तिष्क में खो सकती है यदि उच्च शिक्षा 30 साल की उम्र में पूरी होती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या लक्ष्य सिर्फ अकादमिक शिक्षा को तेजी से पूरा करके एक डिग्री फैक्ट्री बनाना है? नहीं, लक्ष्य सिर्फ तेजी नहीं है, बल्कि एक कुशल और भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स बनाना है। वो कैसे? जब एक छात्र स्मॉल टीचर की भूमिका निभाता है तो वो सिर्फ विषय नहीं सीखता, बल्कि नेतृत्व, टीम वर्क और समस्या को सुलझाने जैसे जरूरी कौशल भी सीखता है। सॉफ्ट स्किल्स। जी, ये वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आज की दुनिया में किसी भी डिग्री से ज्यादा कीमती हैं। और भावनात्मक विकास का क्या? इमोशनल डेवलपमेंट। क्या ये मॉडल सिर्फ एक कुशल रोबोट बनाने पर केंद्रित है? इसके विपरीत पेपर भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर भी जोर देता है। अच्छा। इसमें बताया गया है कि जब छात्र सफलतापूर्वक कोई टास्क पूरा करते हैं या एक नया ब्रेन पेज बनाते हैं तो उनके मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम सक्रिय होता है। ये सिस्टम हमारी भावनाओं और प्रेरणा से जुड़ा है।
तो टास्क पूरा होने पर उन्हें उपलब्धि का एक मजबूत एहसास होता है जो उन्हें आगे सीखने के लिए अंदर से प्रेरित करता है। या बाहरी इनाम या सजा पर आधारित नहीं है, ये आंतरिक प्रेरणा है। और पढ़ाई के बाद की अप्रेंटिसशिप का क्या? उसका क्या मकसद है? अप्रेंटिसशिप का मकसद छात्रों को असल दुनिया से जोड़ना है। पेपर एक दिलचस्प आइडिया देता है जिसे हियर कहा गया है, यानी हॉस्पिटल, एजुकेशन, रूरल इकोनॉमी। हियर? हाँ, छात्रों को इन क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वे सीधे तौर पर समाज, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। मतलब उनकी शिक्षा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी उपयोगी बनती है। बिल्कुल। संक्षेप में कहूं तो ये मॉडल शिक्षा को एक धीमी, टीचर पर निर्भर प्रक्रिया से बदलकर एक तेज, छात्र संचालित सिस्टम बनाने का दावा करता है जो वो पूरी तरह से न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों पर आधारित है। सही है। यह हमारी एक घंटा हर विषय वाली आदत को तोड़कर एक दिन एक विषय की गहरी समझ पर जोर देता है। तो तक्षशिला मॉड्यूल शिक्षा के बारे में सोचने का एक क्रांतिकारी तरीका पेश करता है। लर्नोग्राफी, ब्रेन पेज और एक ऐसी प्रणाली जो 20 साल की उम्र तक युवाओं को पेशेवर दुनिया के लिए पूरी तरह से तैयार करने का वादा करता है। जी। यह पारंपरिक शिक्षा की धीमी गति और निष्क्रियता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। बिल्कुल। और यहीं पर यह हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो क्या? ये मॉडल गति, दक्षता और मोटर स्किल आधारित शिक्षा के जरिए एक बेहद कुशल कार्यबल बनाने पर बहुत जोर देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इस रफ्तार और दक्षता की दौड़ में हम सीखने के उन पहलुओं को खो देंगे जो धीमे होते हैं, जिनके लिए गहरे चिंतन की जरूरत होती है? जैसे कि कला, दर्शन या रचनात्मक लेखन जैसी चीजें जिन्हें आसानी से ब्रेन पेज जैसे मॉड्यूल में नहीं बांधा जा सकता, उनका इस सिस्टम में क्या होगा? ये तो बहुत जरूरी सवाल है। एक प्रणाली जो इतनी संरचित और लक्ष्य उन्मुख है, वो अप्रत्याशित खोजों और सिर्फ जिज्ञासा से प्रेरित सीखने के लिए कितनी जगह छोड़ती है?